नमस्कार, मीडिया विजन पर प्राइम टाइम में मैं प्रेरणा जोशी आपके साथ। थाने से 500 मीटर दूर पुलिस वाले का मर्डर। लॉकडाउन में दुकान खुली होने की सूचना पर मौके पर गया, वहां बैठे बदमाश ने सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी। राजस्थान में निजी वाहन से दूसरे जिले में आवाजाही बंद, बस से आ जा सकेंगे। लोग बोले ये अव्यावहारिक है, डॉक्टर्स बोले निजी वाहन ज्यादा सुरक्षित है। मोदी के मंत्री गजेंद्र शेखावत मदद मांगने आए मरीज के परिजनों से बोले बालाजी को नारियल चढ़ाओ, सब ठीक हो जाएगा। सीरियल रामायण के राम गुरमीत चौधरी का ऐलान, पटना और लखनऊ में खोलेंगे 1000 बेड का हॉस्पिटल। शिवसेना एमएलए ने रेमडेसिविर देने के लिए 90 लाख की एफडी तोड़ी। मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचाने शख्स ने पत्नी के गहने बेच दिए। अब खबरें होंगी विस्तार से। करौली के मंडराल में एक कांस्टेबल की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। कस्बे में सब्जी मंडी के पास रविवार रात हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। कांस्टेबल गोकलेश शर्मा की मौके पर मौत। घटना की सूचना पाकर एसपी मृदुल कच्छावा मौके पर पहुंचे। इसके बाद सोमवार सुबह मृतक पुलिसकर्मी का पोस्टमार्टम करवाया गया। गुरुवार रात सब्जी मंडी मंडराल थाने पर फोन से किसी ने सूचना दी कि सब्जी मंडी के पास एक दुकान खुली हुई है, यहां पर भीड़ लगी है। इस सूचना पर थाने से कांस्टेबल गोकलेश शर्मा निवासी भरतपुर व उसके साथ एक और पुलिसकर्मी किराने की दुकान को बंद कराने के लिए बाजार में पहुंचे। वहां दुकान पर पहले से ही घात लगाकर बैठे एक बदमाश ने कांस्टेबल गोकलेश शर्मा के सिर पर पत्थर से वार कर दिया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके साथ ही पुलिसकर्मी ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बदमाश गोकलेश पर हमला कर चुका था। पुलिसकर्मी व बदमाश की रंजिश चल रही थी। बताया जा रहा है कि इसी के कारण उसने सिर पर पत्थर से हमला करके हत्या कर दी। राजस्थान में आज सोमवार से इमरजेंसी को छोड़ निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही बंद कर दी गई है। सभी जिलों की सीमाओं पर बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। सार्वजनिक परिवहन के अलावा निजी वाहनों को जिले से बाहर जाने पर रोक है। गृह विभाग की निजी वाहनों पर लगाई गई इस बंदिश से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नई गाइडलाइन में रोडवेज और निजी बसों में आधी सीटों पर यात्रियों को बैठाने की अनुमति है, लेकिन निजी वाहन जिले से बाहर नहीं जा सकते। ऐसे में जनता सरकार से सवाल पूछ रही है, आखिर हम ज्यादा सुरक्षित अपने निजी वाहन में हैं या बसों में? ज्यादा जहां भीड़ होगी वहां संक्रमण का डर ज्यादा रहेगा। यह अव्यावहारिक है। डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि बस की अपेक्षा निजी वाहन अधिक सेफ है। सार्वजनिक परिवहन की बसों में 52 सीट होती है। ऐसे में 26 लोग एक साथ यात्रा कर सकते हैं। निजी वाहन में नई गाइडलाइन के मुताबिक आधी सीटों पर लोगों को बैठाने की अनुमति है। ड्राइवर सहित 3 लोग बैठ सकते हैं। ये इमरजेंसी सेवा के लिए है। गृह विभाग की इसी नई गाइडलाइन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जोधपुर के सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की कोरोना मरीज के परिजनों को दी गई एक सलाह चर्चा में है। दरअसल मंत्री जी सोमवार को जोधपुर के अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। एमडीएम अस्पताल में एक मरीज के परिवार की 2 महिलाओं ने इस दौरान उनसे मदद मांगी। इस पर शेखावत ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, आप बालाजी महाराज को नारियल चढ़ा देना, भगवान सब ठीक कर देंगे। इतना कहकर शेखावत आगे बढ़ गए। 2008-9 के सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभा चुके गुरमीत चौधरी पटना और लखनऊ में 1000 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। गुरमीत ने लिखा, मैंने तय किया है कि मैं आम आदमी के लिए पटना और लखनऊ में 1000 अल्ट्रा मॉडर्न बेड का हॉस्पिटल खोलूंगा। बाद में इसे अन्य शहरों में भी शुरू किया जाएगा। आपके आशीर्वाद और समर्थन की जरूरत है। जय हिंद। डिटेल्स जल्दी ही शेयर करूंगा। संक्रमण काल में एक और जहां सरकार और राजनेताओं की लापरवाही से लोग सड़कों पर मर रहे हैं, वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी पूरी जमा पूंजी बेच मरीजों की मदद कर रहे हैं। इनमें से एक है हिंगोली जिले की कलमनुरी विधानसभा सीट से शिवसेना के विधायक संतोष बांगर। बांगर ने जरूरतमंदों तक रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाने के लिए अपनी 90 लाख रुपए की एफडी तोड़ दी है। वहीं मुंबई के रहने वाले एक फ्लावर डेकोरेटर ने मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिए। 2019 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक बांगर के पास 92 लाख रुपए की संपत्ति है। ऐसे में उनका यह दान सबसे बड़ा दान माना जा रहा है। एफडी से मिले पैसे उन्होंने एक प्राइवेट वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटर को दिया है। माना जा रहा है कि इन पैसों से जल्द स्थानीय लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल सकेगा। ऐसे ही तमाम देश दुनिया की खबरों पे बने रहने के लिए देखते रहिए मीडिया विजन न्यूज चैनल।